वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खास खबरों का। पहली खबर देखिए रमेश कुमार साहू की। चांपा में दशहरा उत्सव समिति के द्वारा भालेराव मैदान में 55 फीट रावण का निर्माण किया गया। सुप्रसिद्ध गायक जसगीत, देवेश शर्मा और इंडियन आइडल फेम शिव चौधरी ने अपनी प्रस्तुति से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। इस दौरान राम दरबार और महाकाली की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। डिजिटल साउंड और लाइट सिस्टम के बीच रावण दहन को दर्शकों ने खूब सराहा। साथ ही मनमोहक आतिशबाजी ने सभी को उत्साहित किया। भीड़ को नियंत्रित करने और ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने में प्रशासन की व्यवस्था रही। अगली खबर देखिए मुकेश कुमार। भक्तों के द्वारा 9 दिन मां दुर्गा का विधि विधान से पूजा अर्चना कर विसर्जन किया गया। साथ ही लोगों ने दशहरा की शुभकामनाएं भी दी। लखनपुर में मां दुर्गा की प्रतिमा का धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ नदी में विसर्जन किया गया। इस दौरान रावण दहन का कार्यक्रम भी हुआ। अगली खबर देखिए चंद्रशेखर बरेट की। विधानसभा में अकलतरा विधानसभा सीट से प्रत्याशी सौरभ सिंह से ब्यूरो चीफ चंद्रशेखर बरेट ने सौजन्य भेंट कर जाना कि इस बार किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच वो जाएंगे और क्या उनकी रणनीति रहेगी। इस बार के चुनाव में उन्होंने बताया कि अकलतरा विधानसभा में बीजेपी द्वारा काफी विकास हुआ है और 15 साल हमारी सरकार रही है, उसमें काफी विकास हुआ है और इन 5 सालों में कांग्रेस की सरकार के दौरान जो नाइंसाफी जनता के साथ हुई है उसको लेकर जनता के वो सामने जाएंगे। इस दौरान चाचा और भतीजे के आमने सामने की बात पर सौरभ सिंह ने कहा कि चुनाव है, कांग्रेस ने उनको टिकट दिया है और बीजेपी ने मुझे। जो हमने 5 साल इस क्षेत्र का काम किया, जो हमने गांव गली में विकास किया, उस मुद्दे को लेकर जाएंगे। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो छत्तीसगढ़ का अभूतपूर्व विकास किया उसको लेकर जाएंगे और 9.5 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इस देश का विकास किया, इस देश को नई दिशा दी, उसको लेकर जाएंगे। और इस राज्य सरकार ने अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के साथ जो नाइंसाफी की उसको लेकर जनता की। बढ़ते अगली खबर की ओर देखें मुकेश कुमार की। लखनपुर में 2 मोटरसाइकिल की हुई आपस में भिड़ंत। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवारों का पैर टूट गया। इस हादसे में एक बच्चे को भी मामूली चोट आई। घायलों को लखनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां डॉक्टरों द्वारा घायल 2 लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक सवार पति पत्नी को मारी टक्कर। महिला की हालत गंभीर, दोनों को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। महिला की हालत देखते हुए प्राथमिक उपचार करने के बाद रेफर किया गया। हसौद मिलन चौक की घटना। जेसीसीजे पार्टी ने अपने 11 प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर दिए हैं, जिसमें पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रेणु जोगी को कोटा विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। डॉक्टर रेणु जोगी ने इस दौरान कहा कि साल भर पहले मैं काफी अस्वस्थ थी, मगर पिछले कुछ महीने से स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, इसलिए चुनाव लड़ रही हूँ। कोटा विधानसभा शांतिपूर्ण क्षेत्र है और यहाँ पर जो प्रत्याशी होते हैं उनका मान सम्मान बनाए रखने का पूरा प्रयास करते हैं। एक सद्भाव, आपसी स्नेहपूर्वक वातावरण में चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद फिर से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। देखिए, हमारे क्षेत्र में श्री अटल श्रीवास्तव जी और श्री प्रबल प्रताप सिंह जी आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो हम लोग, हमारी परंपरा पेंड्रा की, गौरेला की ये रही है कि जो भी प्रत्याशी होता है उसका मान सम्मान हम लोग बनाए रखने का पूरा प्रयास करेंगे और एक सद्भाव, आपसी स्नेह पूर्वक वातावरण में चुनाव लड़ा जाएगा। अगली खबर देखिए लाल शाह की। चुनाव से महज चंद दिनों पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। अंतागढ़ विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के 300 कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा दिया। जानकारी के अनुसार ब्लॉक अध्यक्ष, महिला कांग्रेस अध्यक्ष, 6 जनपद सदस्यों समेत 300 लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद लोगों ने कांग्रेस संगठन पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस्तीफा देने के बाद लोग विधायक अनूप नाग का समर्थन करेंगे। बता दें कि अंतागढ़ विधानसभा से कांग्रेस पार्टी ने रूप सिंह पोटई को टिकट दिया। सबसे पहले तो बताएं कि आज़ादी के बाद से आज तक हमें ऐसा विधायक नहीं मिला था जो 5 साल में हर वर्ग के साथ, हर समाज के साथ, हर लोगों के साथ, गरीब किसान लोगों की अच्छा काम किए, एक निष्पक्ष काम किए, निष्पक्ष रहकर काम किए
और ये यहाँ की अंतर्गत विधानसभा की जनता में अपना अलग पहचान बनाए। एक हर घर तक के, हर लोगों तक के उन्होंने कार्यकर्ताओं से जाकर के मिले, हर सुख दुख में खड़े हुए। पंकज साहब प्रधानपुर ब्लॉक अध्यक्ष, और टिकट के लिए हाईकमान द्वारा जो निर्देश दिया गया, किसी के इशारे से यहाँ झूठा रिपोर्ट लिखाया गया, जिसको मानते हुए हाईकमान उनको ऊपर विश्वास किया और अनूप नाग को टिकट नहीं मिला, इसलिए सभी कांग्रेस कार्यकर्ता सामूहिक इस्तीफा यहाँ। अगली खबर देखिए जांजगीर चांपा से। जेसीसी ने ऋचा जोगी को अकलतरा विधानसभा से बनाया प्रत्याशी। ये दूसरी बार होगा जब वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। बता दें कि ऋचा जोगी 2018 में अकलतरा विधानसभा से बीजेपी के सौरभ सिंह से चुनाव हारी थी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और सोशल मीडिया चेयरमैन सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि जब छत्तीसगढ़ का चुनाव मुहाने पर है तो कांग्रेस सरकार अपने काम के दम पर अपने रिपोर्ट कार्ड पर जनता से वोट मांग रही है और हमारी प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जुमलों की बारिश कर रही है। फेक न्यूज में मोदी जी और उनके परम चेले अमित शाह जी का तो कोई जवाब ही नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे द्वारा गरीबों, शोषितों, वंचितों, आदिवासियों के लिए पूरी ईमानदारी से किए गए काम को मोदी जी रेवड़ी बताते हैं। उन्होंने अडानी के लिए दिन रात मेहनत की, लेकिन उस रबड़ी पर चर्चा वो कभी नहीं करते। रेवड़ी कहकर सरकार के दायित्वों और लोकहित की योजनाओं का अपमान करने वाले राजनीतिक छींटाकंशी नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन लोगों का तिरस्कार कर रहे हैं जिनके लिए हमारी सरकार ने ये काम किए हैं। आप देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री सवालों से भागते हैं, क्योंकि उन्होंने बेरोजगारी बढ़ाई है, उन्होंने महंगाई बढ़ाई है, उन्होंने आर्थिक असमानता बढ़ाई है, हमने जलता हुआ मणिपुर देखा है। तो देश के प्रधानमंत्री से आप सवाल नहीं पूछ पाइएगा, लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए तो उनसे पूछिएगा, आपने बस्तर के स्टील प्लांट को, एनएमडीसी के स्टील प्लांट को बिकने के लिए लगाया हुआ है। जनता के सामने रैली में आप और आपके चेले आकर कहते हैं ये नहीं बिकेगा, तो सबसे पहले तो उसको हटाइए, वहां से, उस वेबसाइट से हटाइए। हमारी सरकार ने कहा सरकार खरीदने को तैयार है, आप सरकार को उस प्रोसेस से हटा देते हैं। तो आप किसके सगे हैं? 7 लाख आवासों पर कुंडली मारकर आप बैठे हैं और यहां पर आकर अनाउंसमेंट करते हैं हम आवास बनाएंगे। और अगली खबर की ओर देखें लाल शाह की बस्तर से। बस्तर मुख्यालय स्थित गायत्री मंदिर प्रांगण अश्विनी नवरात्रि के उपलक्ष्य में श्रद्धालुओं के द्वारा 5 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के माध्यम से पूर्णाहुति समर्पित किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस अवसर पर सैकड़ों साधकों के द्वारा गायत्री महामंत्र से आहुतियां डाली गईं और बस्तर के विकास और समृद्धि के लिए प्रार्थना किया गया। गायत्री परिवार के पीठ की व्यवस्था समिति के द्वारा कर्मकांड संपन्न कराया गया। जनसंपर्क के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और चित्रकूट विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी दीपक बैज के समक्ष दर्जनों युवाओं ने कांग्रेस की भूपेश सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर थामा कांग्रेस का दामन। दीपक बैज ने लोगों का स्वागत कर कांग्रेस में प्रवेश कराया। इस दौरान राजमन, बेंजाम और कार्यकर्ता मौजूद रहे। चित्रकूट विधानसभा प्रत्याशी दीपक बैज का धुआंधार प्रचार प्रसार जारी है। इसी दौरान दीपक बैज ने तूरे मोड़का में जनसंपर्क और लोगों से मुलाकात करने पहुंचे। दीपक बैज ने कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की लोगों से अपील की। दंतेवाड़ा भाजपा के कार्यकर्ता अपने चुनावी प्रचार प्रसार को जोर देते हुए जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों से मिलकर भाजपा उम्मीदवार चैतराम अटामी को जीत दिलाने के लिए संपर्क कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी चैतराम अटामी खुद जनसंपर्क में मौजूद रहते हैं और ग्रामीणों को आश्वस्त करते हैं कि अगर भाजपा की सरकार बनी तो तस्वीर जरूर बदलेगी। भाजपा जिला अध्यक्ष चैतराम अटामी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मूलभूत सुविधाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से वंचित न रहे, ये उनकी प्राथमिकता रहेगी। अगली खबर देखिए आनंद केवट की। जिला शक्ति के 3 विधानसभा से भाजपा ने नामांकन भरा। शक्ति विधानसभा से डॉक्टर खिलवान साहू, चंद्रपुर विधानसभा से बहुरानी संयोगिता युद्धवीर सिंह जुदेव, तो वहीं जयजयपुर से कृष्णकांत चंद्रा ने अपना नामांकन भरा। तीनों विधानसभा क्षेत्र से पहुंचे कार्यकर्ताओं और जनता को केंद्रीय मंत्री अरुण साव ने संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि भूपेश बघेल की सरकार पलटू राम है, जो पिछले 2018 के किए हुए वादों को आज तक पूरा नहीं कर पाए और आम जनता को फंसा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की हवा चल रही है। परिवर्तन यात्रा के बाद
जो परिवर्तन की हवा चल रही थी वो तूफान में बदल गई है और आज छत्तीसगढ़ में जो चारों तरफ से समाचार मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की बयार बही। परिवर्तन छत्तीसगढ़ में तय है। भूपेश सरकार की विदाई भी तय है। अभी सीएम हाउस में उनके सामान उमान को शिफ्टिंग करने का काम चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में बनेगी। कांग्रेस प्रत्याशी जतिन जायसवाल को मिल रहा है जबरदस्त जन समर्थन। जतिन ने कहा कि वोट के साथ लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। ग्राम पंचायत धनपुंजी में कांग्रेस प्रत्याशी जतिन जायसवाल का प्रचार उफान पर है। कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह का अपार संचार देखने को मिला। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।